जी वालेकुम सलाम। सर नाम क्या? एहसान खान। सर मुझे अब ये बताइए कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को आटे की लाइनों में खड़ा करती है, चिकन 600 रुपये किलो का, क्या कहिए इसके ऊपर आप? देखें जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आज गरीब बेचारा पिस गया है, वो जाए तो कहाँ जाए? उसने तो जाके हुक्मरानों को ही पीटना है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान होश के नाखुन नहीं ले रहे। और इसमें अगर देखा जाए तो मैं तो कसूरवार उन लोगों को ही ठहराऊँगा जिन्होंने महंगाई की वजह बने हैं, यानी जिन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ तजर्बा किया। ठीक-ठाक मुल्क चल रहा था, क्या ज़रूरत पड़ी उनको कि इसके साथ एक खिलवाड़ किया जाए? क्या ज़रूरत पड़ी उनको कि इनके साथ एक ऐसा तजर्बा किया जाए जो वापस अपनी पोजीशन पर आते-आते उसे कई साल लगें? बदकिस्मती से आज पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है जो हमने कभी सोचा नहीं था। यानी गरीब स्टोर के ऊपर खड़ा हुआ है, आटा लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं, उसे आटा नहीं मिलता। आटा अगर मिलता है तो बहुत महँगे दामों मिलता है, हाई प्राइस पे मिलता है। लेकिन हुक्मरान अपनी इक़्तिदार के नशे में धुंध हैं, उनको कोई किसी की परवाह नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई और फिर उनकी हुकूमत को जिस तरह से एक मैनेजेबल तरीके से बाहर निकाला गया, जिस तरह से उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा किया, वो भी सबके सामने है। और जिस तरह से जनरल बाजवा ने अपना किरदार अदा किया, वो भी सबके सामने है। मेरे ख्याल में यही वजह है जो एक खेल खेला गया पाकिस्तान के साथ, वो नहीं खेलना चाहिए था। वो ही महंगाई की वजह है। अगर वो ना होता, इक़्तिदार से बाहर ना निकाला जाता इमरान खान को, आज आटा भी महंगा ना होता, आज जनाब पाकिस्तान में चावल भी महंगे ना होते, और आज लंबी लंबी जो कतारें हैं वो भी लगी ना होती। असल में वजह यही है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये आदत पड़ी हुई है हमेशा से कि वो अपने नशे में धुत रहते हैं। वो किसी को उसकी हुक्मरानी नहीं करने देते, किसी के ऊपर उनको मतलब अपना इक़्तिदार कादर नहीं करने देते। और यही वजह है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी। और अब देख लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, देख लें 15 से 20 लाख वर्कर भूखा मर रहा है, यानी बेरोजगार कर दिया इन्होंने, और हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई। हम मुकाबला कर रहे थे कोरोना पेंडेमिक पीरियड में, किसका? बांग्लादेश का। हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई थी बांग्लादेश से भी, हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो गए थे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश की टेक्सटाइल की, यानी वो इस खित्ते में, साउथ एशिया में दूसरे बड़े एक्सपोर्टर हैं चाइना के बाद। हमने उनको बीट किया, यानी इंडिया से ऑर्डर नहीं आ रहे थे। उनके वेरिएंट कोरोना, इतना खतरनाक कोरोना, तबाही मचा दी, हमसे ऑर्डर लिए जा रहे थे। उस दौर में भी इमरान खान ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ अपने आप को बेहतर तरीके से निकाला कोरोना पेंडेमिक से, और पाकिस्तान संभला। लेकिन उसके बाद बाजवा आया, और बाजवा ने किस तरह से खतरनाक खेल खेला इस मुल्क के साथ। बच्चे बच्चे को पता है, जो शाऊर रखता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से ये किरदार अदा किया, उनको सब पता है। लेकिन मैं आखिर में यही कहूँगा कि खुदारा, चाहे परवेज़ इलाही हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, कोई भी हुक्मरान हो, भाई कौम का कुछ सोचें, गरीब का कुछ सोचें, और उनको आटा मुहैया करें जहाँ से भी लाएं। और परवेज़ इलाही साहब कहते थे कि मैं तो जनाब बहुत बड़ा मैनेजर हूँ और मैं पंजाब को यूँ करके चला लूँगा, ऐ कर लूँगा, तो अलादीन का चिराग है मेरे पास, ये है वो। कहाँ है वो? लेकर आए। और मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सांप है परवेज़ इलाही, जो इमरान खान को अनकरीब डसने वाला है। लेकिन आटा दो गरीब को, कहाँ हैं आप चौधरी साहब? मैं इसके ऊपर और क्या कहूँ। सर आप मुझे ये बताइए कि अभी कैसे मुमकिन है कि चीज़ों का रेट नीचे आए, गरीब आदमी सुकून की ज़िंदगी के कुछ 4 दिन गुजार रहे इस दुनिया में? यार देखें, हर जो भी पंजाब के अंदर हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, नाम की है, लेकिन वो परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। इमरान खान उसको कहे ना कि अब मेरी बात मान लो, उसने उसकी नहीं मानी, उसने इस्टेब्लिशमेंट की मान लेनी। ये बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। वो कभी भी बात इनकी नहीं मानेंगे, और हर बंदा इस वक्त लगा हुआ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। मेरा और आपका, किसी अवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। आटे का, दालें का, ये जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना, अशिया हैं, उसका हमें या आपको किसी को कोई परवाह नहीं है। उनको जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, चाहे वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला सिंध है, कोई भी है, चाहे शहबाज शरीफ है, उनको अपनी पड़ी हुई है। तो लिहाजा हमें अपनी फ़िक्र आप भी करनी होगी, और अल्लाह से दुआ मांगे। जो अमाल है ना, अगर हम अच्छे अमाल करें तो हुक्मरान भी कहते हैं कि उस तरह मौलाना तारिक जमील ने कई बार इसके ऊपर बात की है। तो इसके लिए दुआ करें कि हमें अच्छा हुक्मरान भी मिले और हमारे अमाल भी अच्छे हों, तो मे भी हो सकता है कि हमारे हालात भी बेहतर हों। सर मुझे लास्ट में एक बात बताएं कि आप
किसको देखते हैं, कौन सा इंसान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने, या डिफरेंट जो पार्टियाँ पाकिस्तान के अंदर, किसको देखते हैं कि वो बनेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? यार देखें, इमरान खान आया है तो सारी दुनिया ने तारीफ़ें की हैं। वो आया है तो उसके बाद हमारी हर चीज़ बेहतर होना शुरू हो गई थी। कोरोना के दिनों में भी बेहतर होना शुरू हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसको। उसने जनाब अपने इतने असासिया बनाने बाजवा ने, और जनाब क्या क्या उसके स्कैंडल अब आ रहे हैं सामने। मेरे ख्याल में अगर एक सियासतदान का एहतसाब हो सकता है, एक आमिर डिक्टेटर या फौजी का भी होना चाहिए, चाहे वो जो भी है तो पाकिस्तानी है ना। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से बालातर कोई भी नहीं है। अगर घड़ियों की बात सबकी होती है ना, तो फिर वो बाजवा की घड़ी और जितने भी उनको तोहफ़े मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, तो उनकी भी बात होनी चाहिए। ये कोई कानून नहीं है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ लेती है, उसको पकड़ लेती है, फौजियों की बारी इनकी बस बस हो जाती है, कोई बात ही नहीं कर सकते हैं जी। ये भी तो देखें ना, किधर हैं हमारी अदालतें? करें बात, बुलाएं उन्हें। जिस तरह से उन्होंने जनाब लुट मचाई रखी है, मेरे ख्याल में जनरल आसिम साहब इसके ऊपर ज़रूर नोटिस लेंगे, और अब जो अफवाज है वाकई सियासत से दूर रहेगी। सर, आपने भी आर्मी की बात की, मुझे ये बताया कि आर्मी का कुछ 2-4 दिन से एक स्कैंडल सामने आ रहा है, कि आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि जिसने ये बात की वो भी आर्मी का ही बंदा है, रिटायर है। नहीं नहीं, देखें यार, होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होता, सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आर्मी ये तहैया कर ले और ये वो बना ले कि भाई आइंदा हम मतलब इंटरवेंशन नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, तो हो सकता है कि वो ना करें। हो सकता है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो अपने आप को वाकई ही ए पॉलिटिकल रखें, यानी सियासत से काफ़ी दूर रखें। ये हो सकता है, जिसके उनके बारे में ये काफ़ी मशहूर है कि बड़े प्रोफेशनल वो सोल्जर हैं, बड़े प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, जर्नल हैं। तो हो सकता है कि वो वाकई ही दूर रखें सियासत से।